दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर संगीता कहानी कैप्सूल पर। ये है हमारी कहानी एक रात की दुल्हन का तीसरा और अंतिम भाग। अगर आपने पहले 2 भाग नहीं देखे हैं तो उनके लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, पहले उन्हें ज़रूर देख लीजिएगा, तभी इस आखिरी भाग का असली मज़ा आएगा। चलिए अब एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं। दोस्तों, आपने अब तक देखा विजयगढ़ का राजा विक्रमादित्य अपनी पत्नी मालविका को अपने सेनापति रुद्रसेन की बाहों में देखकर पागल हो गया था। उसने दोनों को मार डाला और एक खौफनाक फरमान जारी कर दिया कि वो हर रात एक नई दुल्हन से शादी करेगा और सुबह उसे फांसी पर लटका देगा। 1.5 साल में 500 मासूम लड़कियां इस जालिम के हाथों मारी गई। फिर आई हमारी हिम्मत वाली नायिका मीरा, एक पंडित की बेटी जिसने खुद आगे बढ़कर इस जालिम राजा से विवाह किया ताकि उसका दिल बदल सके। पहली रात मीरा ने राजा को अंबिका और धनराज की कहानी सुनाई, दूसरी रात विद्या और अर्जुन की कहानी सुनाई। दोनों कहानियों ने राजा का पत्थर दिल पिघला दिया। उसने मीरा को अपनी असली पत्नी मान लिया और कसम खाई कि अब कोई लड़की उसके हाथों नहीं मरेगी। पर दोस्तों, असली कहानी तो उसी रात शुरू हुई जब मीरा को बूढ़ी दासी कौशल्या से एक भयानक सच पता चला। रानी मालविका बेगुनाह थी, उन्हें मंत्री दुष्यंत और सेनापति रुद्रसेन ने मिलकर फंसाया था। ये सब एक बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा थी जिसका मकसद था राजा को कमज़ोर करके विजयगढ़ पर कब्जा करना। और अब उसी दुष्यंत की नज़र मीरा पर थी। वो मीरा को भी मरवाने की साजिश रच रहा था। मीरा ने मन में प्रतिज्ञा की कि वो राजा को सच बताएगी और इस साजिश को नाकाम करेगी। पर क्या वो ये कर पाएगी? क्या राजा उसकी बात पर विश्वास करेगा? और क्या दुष्यंत मीरा को जिंदा रहने देगा? जानने के लिए देखिए ये अंतिम और सबसे धमाकेदार भाग पूरा अंत तक, क्योंकि क्लाइमैक्स में जो ट्विस्ट आने वाला है वो आपकी रूह कँपा देगा। दोस्तों, सूरज की पहली किरण के साथ विक्रमादित्य की नींद खुली। उसने आंखें खोली तो मीरा उसे प्यार से देख रही थी, पर उसकी आंखों में आज एक अजीब सा बोझ था। विक्रमादित्य ने मुस्कुराकर मीरा का हाथ पकड़ा। मेरी जान, क्या हुआ? तेरी आंखों में ये उदासी क्यों है? क्या मैंने रात कुछ गलत कहा? मीरा ने अपनी आंखें झुका ली। आंसू उसके गालों पर लुढ़क पड़े। नहीं स्वामी, आपने कुछ गलत नहीं कहा, पर मुझे आपको एक बात बतानी है, एक बहुत भारी बात, और मुझे डर है कि उसे सुनकर आप टूट जाएंगे। विक्रमादित्य चौंक गया। उसने मीरा का चेहरा अपनी हथेलियों में लिया। मीरा, मेरी जान, अब मुझसे कोई बात मत छुपाना। तू मुझे जो भी बताएगी मैं सुनने को तैयार हूँ। मीरा ने एक गहरी सांस ली। फिर उसने वो सब बताना शुरू किया जो उसने पिछली रात कौशल्या माँ से सुना था। एक एक शब्द जैसे विक्रमादित्य के कलेजे में उतरता गया। स्वामी, रानी मालविका बेगुनाह थी। उन्हें मंत्री दुष्यंत और सेनापति रुद्रसेन ने मिलकर फंसाया था। उन्होंने रानी को बेहोश करने वाला नशा पिलाया। फिर रुद्रसेन ने वो दृश्य रचा जो आपको दिखाना था, और दुष्यंत ने आपको खबर भेजकर बुलाया ताकि आप वही देखें जो वो चाहते थे। विक्रमादित्य के हाथ कांपने लगे। उसका रंग पीला पड़ गया। वो मीरा को टकटकी लगाकर देखता रहा, जैसे विश्वास नहीं हो पा रहा हो। मीरा, ये क्या कह रही है तू? मेरी मालविका, मेरी प्राणप्रिय मालविका बेगुनाह थी। मैंने अपनी ही बेगुनाह पत्नी का गला घोट दिया। विक्रमादित्य पलंग से उठकर खड़ा हो गया। उसके पैर लड़खड़ा रहे थे। दीवार पर हाथ रखकर वो खुद को संभालने की कोशिश कर रहा था, पर अगले ही पल वो जमीन पर बैठ गया और दहाड़े मारकर रोने लगा। मालविका, मेरी मालविका, मुझे माफ़ कर दे। मैंने तेरे साथ कितना बड़ा गुनाह किया। तू तो साक्षात देवी थी और मैंने अपने ही हाथों तुझे मार डाला। मीरा भागकर उसके पास गई, उसे अपनी बाहों में लिया, पर विक्रमादित्य का रोना बंद नहीं हो रहा था। वो बच्चों की तरह सिसक रहा था। मीरा, मैं कितना बड़ा हत्यारा हूँ। पहले मेरी मालविका, फिर 500 मासूम लड़कियाँ, इन सब का खून मेरे हाथों पर है। मुझे जीने का कोई हक नहीं है। मुझे तू अभी मार डाल मीरा, अभी मार डाल। उसने अपनी तलवार उठाकर मीरा के हाथ में थमा दी। मार डाल मुझे, मेरे जैसे पापी को जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। मीरा ने तलवार जमीन पर फेंक दी। उसने राजा का चेहरा अपने हाथों में लिया। स्वामी, आप पागल हो गए हैं क्या?
जो हो गया उसे बदला नहीं जा सकता, पर अब आपके सामने एक मौका है उन साजिशकर्ताओं को सजा देने का, अपने राज्य को बचाने का और अपने पाप का प्रायश्चित करने का। आप अगर अभी टूट गए तो दुष्यंत जीत जाएगा और तब रानी मालविका की आत्मा को भी शांति नहीं मिलेगी। विक्रमादित्य ने धीरे से सिर उठाया। उसकी आंखों में आंसू थे, पर अब आंसुओं के पीछे एक आग जल रही थी। मीरा, तू सच कह रही है, मुझे टूटना नहीं है, मुझे लड़ना है। दुष्यंत को मैं अपने हाथों से मारूंगा और रुद्रसेन के भाई को भी, पर पहले मुझे एक काम करना है। क्या स्वामी? विक्रमादित्य उठा। उसने अपनी तलवार उठाई, फिर सीधे उस दीवार के सामने गया जहां मालविका की वो खूनी तस्वीर लगी थी। उसने तस्वीर के सामने हाथ जोड़े। उसकी आंखों से आंसू बहते रहे। मालविका, मेरी प्राण प्रिय, मुझे माफ़ कर देना। तू तो देवी थी और मैंने तुझे राक्षस समझा। तू तो वफादार थी और मैंने तुझ पर बेवफाई का इल्ज़ाम लगाया। मेरा पाप इतना बड़ा है कि 7 जन्मों तक भी धुल नहीं सकता, पर मैं तेरे साथ हुए अन्याय का बदला जरूर लूँगा। मैं उन हत्यारों को सजा दूंगा जिन्होंने तेरी जिंदगी छीनी। फिर उसने तलवार से उस तस्वीर को टुकड़े टुकड़े कर दिया। तस्वीर जमीन पर बिखर गई और साथ ही बिखर गया 3 साल का वो झूठ जिस पर पूरी कहानी टिकी थी। विक्रमादित्य मीरा के पास लौटा। मीरा, अब तू मुझे बता, हमें क्या करना है? हम दुष्यंत को कैसे पकड़ेंगे? मीरा ने मुस्कुराकर कहा, स्वामी, मेरे पास एक योजना है, पर इसके लिए हमें बहुत सावधानी से काम करना होगा। मीरा ने राजा को अपनी पूरी योजना समझाई। स्वामी, अगर हमने दुष्यंत को सीधे पकड़ने की कोशिश की तो वो बच निकलेगा। उसके पास कोई सबूत नहीं है हमारे खिलाफ, पर हमारे पास भी उसके खिलाफ कोई पक्का सबूत नहीं है। हमें उसे रंगे हाथों पकड़ना होगा। मेरी योजना ये है, आज शाम आप दरबार में एक घोषणा कीजिए। कहिए कि आप अपनी पुरानी गलतियों को देखकर बहुत दुखी हैं और अब विदेश यात्रा पर जा रहे हैं। आप कहिए कि आपकी अनुपस्थिति में राज्य की कमान आपकी रानी मीरा संभालेगी। दुष्यंत यही चाहता है, आपको कमज़ोर देखना, मुझे अकेला पाना। वो अपने आप जाल में फंसेगा। विक्रमादित्य चौंक गया। पर मीरा, अगर मैं चला गया तो तू अकेली कैसे संभालेगी? दुष्यंत तुझे मार डालेगा। मीरा ने राजा का हाथ पकड़ा। स्वामी, मैं अकेली नहीं रहूंगी, आप यहीं रहेंगे, बस छुप कर। आपकी जगह आपका हमशक्ल कोई सिपाही जाएगा और महल में आप एक गुप्त कमरे में रहेंगे जहां से सब कुछ देख सकेंगे। जैसे ही दुष्यंत मुझ पर हमला करने की कोशिश करेगा, आप सामने आ जाएंगे। विक्रमादित्य की आंखों में चमक आई। ये योजना सच में कमाल की थी। पर मीरा, अगर हमशक्ल नहीं मिला तो? मीरा ने कहा, स्वामी, मंत्री सुधाकर जी पर पूरा भरोसा कीजिए, उन्हें इस साजिश में शामिल कीजिए, वो जरूर कोई रास्ता निकालेंगे। राजा ने तुरंत सुधाकर जी को बुलवाया। जब उन्हें पूरी बात पता चली तो उनकी आंखों में भी आंसू आ गए। महाराज, मुझे शुरू से शक था कि कुछ गड़बड़ है, पर सबूत नहीं था, इसलिए चुप रहा। अब आपका साथ देने में मुझे गर्व होगा। सुधाकर जी ने एक बहादुर सिपाही विजयराज को चुना, जो विक्रमादित्य से कद काठी में मिलता जुलता था। उसे राजा का चोला पहनाया गया, मूछें वैसी ही बनाई गई। दूर से देखने पर वो बिल्कुल राजा जैसा लगता था। शाम को दरबार में पूरी रंगत बदल गई। राजा ने सबके सामने वो घोषणा की जो मीरा ने उसे सिखाई थी। प्यारी प्रजा, मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत बड़े पाप किए हैं। उन पापों का प्रायश्चित करने के लिए मैं तीर्थ यात्रा पर जा रहा हूँ। मेरी अनुपस्थिति में राज्य की कमान मेरी प्राणप्रिय रानी मीरा संभालेगी। आप सब उनकी आज्ञा का पालन करना। दुष्यंत के चेहरे पर एक छुपी हुई खुशी आई। उसने अपने साथी मंत्रियों की ओर देखा। सबकी आंखों में एक ही बात थी, अब मौका है। रात को राजा ने भारी मन से अपना दिखावटी सफ़र शुरू किया। पूरा दरबार उसे विदा करने पहुंचा, पर सुधाकर जी ने पहले ही असली राजा को महल के एक गुप्त कमरे में छुपा दिया था। दरबार से जो राजा विदा हुआ वो असल में विजयराज था। मीरा ने राजमहल की कमान संभाल ली, पर उसकी आंखें हर वक्त चौकन्नी थीं। दूसरे ही दिन दुष्यंत मीरा के पास पहुंचा। उसके चेहरे पर एक मीठी मुस्कान थी जो जहर से भी ज़्यादा खतरनाक थी। महारानी, राजा के जाने के बाद आप पर बहुत बड़ा बोझ आ गया है। मैं और बाकी मंत्री आपकी हर तरह से मदद करने को तैयार हैं, आप बस आज्ञा दीजिए। मीरा ने मुस्कुराकर कहा, धन्यवाद मंत्री जी,
आप जैसे वफादार सेवक होने के बाद मुझे क्या चिंता। वैसे आज शाम में चाहती हूँ कि आप सभी मुखिया मंत्रीगण मेरे साथ भोजन करें। एक छोटी सी समारोह रखेंगे ताकि सब मिलकर राज्य के नए नियमों पर चर्चा कर सकें। दुष्यंत के चेहरे पर एक पल के लिए हड़बड़ाहट आए, फिर उसने सिर हिला दिया। जैसी आपकी आज्ञा महारानी। जैसे ही दुष्यंत वहाँ से गया, उसने अपने साथियों को बुलाया। भाइयों, मौका हमारे हाथ में है। आज शाम के भोज में हम मीरा को जहर देंगे। उसके बाद रुद्रसेन के भाई भीमसेन को खबर भेजेंगे कि वो हमला कर दें। राजा वैसे भी राज्य से बाहर हैं। 1 हफ्ते में विजयगढ़ हमारा होगा। दुष्यंत के एक साथी ने कहा, पर जहर कौन देगा? दुष्यंत ने एक क्रूर हंसी हंसी। मैं खुद। महारानी का प्याला मेरे हाथों से ही जाएगा, और जब वो मरेगी तो सब सोचेंगे कि बीमार पड़ गई है। उधर मीरा ने भी अपनी तैयारी कर ली। उसने सुधाकर जी और राजा के साथ मिलकर एक नई योजना बनाई। स्वामी दुष्यंत आज जरूर कुछ करेगा। मेरे प्याले में जहर डालने की कोशिश करेगा, पर मैं उसे रंगे हाथों पकड़ूंगी। राजा ने चिंतित होकर कहा, मीरा, अगर तू जहर पी ले तो मेरी जान निकल जाएगी। मीरा ने हंसकर कहा, स्वामी, मैं इतनी बेवकूफ़ नहीं हूँ। मैंने पहले ही विषहारी जड़ी का सेवन कर लिया है। ये जड़ी इतनी ताकतवर है कि कोई भी जहर मुझ पर असर नहीं करेगा। मेरे पिताजी पंडित हैं। उन्होंने बचपन में ही ये जड़ी मेरे लिए तैयार करवा रखी थी। राजा ने मीरा को सीने से लगा लिया। उसकी आंखों में आंसू थे। मेरी जान, तू कितनी समझदार है, पर फिर भी सावधान रहना। तेरे बिना मेरी जिंदगी का कोई मतलब नहीं है। मीरा ने राजा के माथे को चूमा। स्वामी, घबराइए मत, आज सब कुछ ठीक हो जाएगा। शाम को महल का बड़ा हॉल भव्य तरीके से सजा था। सोने के दीपक जल रहे थे, चांदी के बर्तन सजे थे, फूलों की खुशबू पूरे हॉल में फैली हुई थी। दुष्यंत और बाकी 7 साजिशकर्ता मंत्री समय पर पहुंच गए। सब ने महारानी को प्रणाम किया और अपनी जगह बैठ गए। मीरा ने मुस्कुराकर सबका स्वागत किया, पर उसकी आंखें दुष्यंत पर टिकी हुई थी। दुष्यंत भी मीरा को देख रहा था। दोनों के बीच एक खामोश जंग चल रही थी। भोजन शुरू हुआ। दासियां सोने की थालियों में पकवान परोस रही थी। सबसे पहले शीतल पेय का दौर चला। दुष्यंत ने अपनी जेब से एक छोटी सी पुड़िया निकाली। मौका देखकर उसने मीरा के प्याले में वो पुड़िया का सफ़ेद पाउडर डाल दिया। फिर मुस्कुराकर वो प्याला मीरा की ओर बढ़ाया। महारानी, ये विशेष पेय आपके लिए, हमारे राज्य का सबसे प्रसिद्ध पेय। मीरा ने प्याला हाथ में लिया। दुष्यंत की आंखें चमक उठी। उसके बाकी साथी भी पैनी नज़र से मीरा को देख रहे थे। मीरा ने प्याले को होठों तक ले जाया, पर पीने से पहले रुक गई। मंत्री जी, एक बात पूछनी थी आपसे। दुष्यंत ने हड़बड़ाते हुए कहा। जी महारानी, पूछिए। मीरा ने प्याला नीचे रख दिया। उसकी आवाज़ में अब वो मिठास नहीं थी, बल्कि बर्फ़ जैसी ठंडक थी। मंत्री जी, 3 साल पहले रानी मालविका के साथ क्या हुआ था? आप तो उस रात महल में ही थे ना? दुष्यंत का रंग पीला पड़ गया, पर उसने खुद को संभालने की कोशिश की। महारानी, ये क्या सवाल है? मुझे तो कुछ नहीं पता। मीरा खड़ी हो गई। उसकी आंखों में अंगारे जल रहे थे। नहीं पता? तो फिर रुद्रसेन के साथ मिलकर रानी मालविका को नशा किसने पिलाया था? कौन था जिसने राजा को खबर भेजकर बुलाया था? और कौन है जो अब रुद्रसेन के भाई भीमसेन के साथ मिलकर विजयगढ़ पर कब्जा करना चाहता है? दुष्यंत और उसके साथी हड़बड़ा गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि मीरा को ये सब कैसे पता चला। दुष्यंत ने तलवार पर हाथ रखा। महारानी, जबान संभाल कर, ये क्या आरोप लगा रही हैं आप? मीरा ने हंसकर कहा। आरोप? ये आरोप नहीं, ये सच है मंत्री जी, और मेरे पास सबूत भी है। मीरा ने तालियां बजाई। उसी पल हॉल के पीछे का पर्दा हटा और सामने आए स्वयं महाराज विक्रमादित्य। दुष्यंत और उसके साथियों के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने कांपती आंखों से देखा। सामने राजा खड़ा था, जिसकी आंखों में अंगारे जल रहे थे। राजा, आप तो तीर्थ यात्रा पर। विक्रमादित्य ने तलवार खींची। उसकी आवाज़ में गरज थी। दुष्यंत, मेरी मीरा ने तुझे रंगे हाथों फंसाया है, और मैंने अपनी आंखों से देखा कि तूने इस प्याले में क्या डाला है। विक्रमादित्य ने उस प्याले को उठाया और पास खड़े दुष्यंत के एक साथी की ओर बढ़ाया। पी इसे। वो आदमी कांपने लगा। नहीं महाराज, ये जहर है। विक्रमादित्य गरजा। तो तूने माना कि इसमें जहर है?
मतलब तू भी इस साजिश में शामिल था। सभी साजिशकर्ता मंत्रियों के होश उड़ गए। उन्होंने भागने की कोशिश की, पर हॉल पहले से ही वफादार सिपाहियों से घिरा हुआ था। सुधाकर जी की देखरेख में सबको पकड़ लिया गया। दुष्यंत ने अब आखिरी कोशिश की। उसने अपनी तलवार खींची और मीरा पर वार करने दौड़ा। अगर मैं नहीं तो तू भी नहीं। पर इससे पहले कि उसकी तलवार मीरा तक पहुंचती, विक्रमादित्य की तलवार बिजली की तरह चली। दुष्यंत का सिर धड़ से अलग होकर जमीन पर लुढ़क गया। ये मेरी मालविका की तरफ से था। विक्रमादित्य गरजा। बाकी 7 साजिशकर्ताओं को बंदी बनाकर तहखाने में डाल दिया गया। पर अभी एक और काम बाकी था। रुद्रसेन का भाई भीमसेन सीमा पर अपनी सेना के साथ हमले की तैयारी में था। विक्रमादित्य ने अगली सुबह ही अपनी सेना तैयार की। मीरा भी सेना के साथ चलने की जिद करने लगी। स्वामी, मैं भी आपके साथ चलूंगी। मेरे लिए यहाँ बैठना मुश्किल है। विक्रमादित्य ने मना किया। मीरा, युद्ध का मैदान औरतों के लिए नहीं है। तू यहीं रह। मीरा ने सीधे उसकी आंखों में देखा। स्वामी, अगर लक्ष्मीबाई युद्ध कर सकती है तो मीरा क्यों नहीं? मैं आपकी पत्नी हूँ, सिर्फ शो पीस नहीं। मैं आपके सुख में भी साथ हूँ और दुख में भी। विक्रमादित्य ने हंसकर मीरा को सीने से लगा लिया। ठीक है मेरी रानी, चल, पर वादा कर कि अपना ख्याल रखेगी। दोनों ने सेना के साथ कूच किया। तीसरे दिन वो सीमा पर पहुंच गए। भीमसेन को जब पता चला कि विक्रमादित्य खुद आ गया है और दुष्यंत मारा गया है तो उसकी हालत खराब हो गई। पर अब पीछे हटने का रास्ता नहीं था। युद्ध शुरू हुआ। भीमसेन की सेना बहुत बड़ी थी, पर विक्रमादित्य की सेना अनुभवी और प्रशिक्षित थी। दोनों तरफ से तीर बरसने लगे, तलवारें टकराने लगी। विक्रमादित्य की तलवार हवा में बिजली की तरह चल रही थी। हर वार में उसे मालविका की याद आती। हर दुश्मन को मारकर वो जैसे अपनी मालविका के साथ हुए अन्याय का बदला ले रहा था। मीरा भी पीछे नहीं रही। वो भले ही तलवार नहीं चला पा रही थी, पर सेना के घायल सिपाहियों की मरहम पट्टी कर रही थी। उसकी हिम्मत देखकर सिपाहियों का मनोबल और बढ़ गया। आखिरकार युद्ध के तीसरे दिन विक्रमादित्य का सामना भीमसेन से हुआ। भीमसेन, तेरे भाई रुद्रसेन ने मेरी मालविका के साथ जो किया उसकी सजा तुझे भी मिलेगी। भीमसेन ने हंसकर कहा। विक्रमादित्य, तेरी मालविका तो हमारे जाल में फंसी एक मासूम मछली थी। तेरा खुद का दिमाग कमज़ोर था जो तूने अपनी पत्नी पर शक किया। आज तू भी मरेगा। दोनों की तलवारें टकराए। दोनों एक दूसरे के बराबर के योद्धा थे, पर विक्रमादित्य के दिल में आज एक आग थी। मालविका के लिए, मीरा के लिए, अपने पाप के प्रायश्चित के लिए। भीमसेन ने एक चाल चली। उसने अपनी छुपी हुई कटार निकालकर विक्रमादित्य पर फेंकी। कटार सीधे राजा के सीने की तरफ जा रही थी। मीरा ने ये देखा। बिना सोचे समझे वो भागी और राजा के सामने आ गई। कटार सीधे मीरा के कंधे में जा धंसी। मीरा, विक्रमादित्य चीख पड़ा। मीरा जमीन पर गिर पड़ी। खून का फव्वारा निकलने लगा। विक्रमादित्य की आंखों में अब पागलपन उतर आया। उसने एक ही वार में भीमसेन का सिर धड़ से अलग कर दिया। बाकी की सेना बिखर गई। विक्रमादित्य भागकर मीरा के पास आया। उसे अपनी गोद में उठाया। मीरा के होंठ नीले पड़ रहे थे। मीरा, मेरी जान, ये तूने क्या किया? तू मेरे लिए क्यों आगे आई? मीरा ने कमज़ोर मुस्कान के साथ कहा। स्वामी, मैं आपसे प्यार करती हूँ। मेरे लिए आपकी जान मेरी जान से ज़्यादा कीमती है। विक्रमादित्य रो पड़ा। मीरा, मत मर। तू मर गई तो मैं भी मर जाऊँगा। तू ही मेरा जीवन है। मीरा की आंखें बंद होने लगी। विक्रमादित्य ने तुरंत मीरा को अपने घोड़े पर लिटाया और राजमहल की ओर दौड़ पड़ा। रास्ते भर वो भगवान से प्रार्थना करता रहा। भगवान, मेरी मीरा को बचा लो। मैंने अपनी मालविका को खोया है, अब अपनी मीरा को नहीं खो सकता। अगर तुझे किसी की जान चाहिए तो मेरी ले ले, पर मीरा को बख्श दे। राजमहल पहुँचते ही राजवैद्य को बुलाया गया। राजवैद्य ने मीरा को देखा और चेहरा गिरा लिया। महाराज, कटार में जहर लगा हुआ था। ये बहुत खतरनाक जहर है। मैं कोशिश करूँगा पर बचना मुश्किल है। विक्रमादित्य की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वो मीरा के पैरों पर सिर रख कर रोने लगा। मीरा, उठ जा। तू मेरे लिए जान देने आई थी, पर मैं तेरे बिना कैसे जीऊँगा। बूढ़ी कौशल्या माँ जी भी रोने लगी। पूरा महल मीरा के लिए प्रार्थना कर रहा था। राजवैद्य ने मीरा का इलाज शुरू किया। 3 दिन और 3 रात विक्रमादित्य ने
ना खाना खाया ना पानी पिया, बस मीरा के पास बैठा रहा, उसका हाथ अपने हाथ में पकड़े उसे कहानियाँ सुनाता रहा, वही कहानियाँ जो मीरा ने उसे सुनाई थी। मीरा, याद है तूने मुझे अंबिका और धनराज की कहानी सुनाई थी। अंबिका ने 7 साल अपने पति का इंतजार किया था। मैं भी तुझे 7 साल तक नहीं 7 जन्मों तक इंतजार करूँगा, तू बस आंखें खोल दे। मीरा, याद है तूने विद्या और अर्जुन की कहानी सुनाई थी। विद्या ने अपने अपाहिज पति को छोड़ा नहीं था। मैं भी तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, चाहे तू कितनी भी कमज़ोर हो जाए, मैं तेरी हर सेवा करूँगा। तीसरी रात को मीरा ने आंखें खोली। विक्रमादित्य की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मीरा, मेरी जान, तू ठीक हो गई। मीरा ने कमज़ोर आवाज़ में कहा, स्वामी मैं ठीक हूँ, पर मुझे एक बात बतानी है। क्या मेरी जान? मीरा ने अपने पेट पर हाथ रखा। उसकी आंखों में आंसू थे पर होठों पर मुस्कान। स्वामी, मैं माँ बनने वाली हूँ। विक्रमादित्य के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। उसने मीरा का हाथ चूमा, उसका माथा चूमा, उसके पेट को चूमा। मीरा, मेरी जान, तू माँ बनने वाली है, मैं पिता बनने वाला हूँ। भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है। राजवैद्य ने मुस्कुरा कर कहा, महाराज, यही वजह थी कि मीरा को बचाना मुश्किल था, पर भगवान का चमत्कार है कि माँ और बच्चा दोनों ठीक हैं। पूरे महल में खुशी की लहर दौड़ गई। मीरा ने अपने स्वामी का दिल जीत लिया था, साजिश को नाकाम कर दिया था और अब एक नई जिंदगी को जन्म देने वाली थी। दोस्तों, 7 महीने बाद विजयगढ़ में एक नन्ही राजकुमारी का जन्म हुआ। मीरा और विक्रमादित्य ने उसका नाम मालविका रखा। रानी मालविका की याद में विक्रमादित्य ने अपने सभी पापों का प्रायश्चित किया। उसने उन सभी 500 लड़कियों के परिवारों के पास खुद जाकर माफ़ी मांगी। हर परिवार को सोना, जमीन और पेंशन दी। उसने एक बड़ा मंदिर बनवाया जहां उन सभी मासूमों की स्मृति में हर रोज़ पूजा होती। रानी मालविका के लिए उसने एक भव्य समाधि बनवाई जहां पूरा राज्य आकर श्रद्धांजलि देता। बाकी के 7 साजिशकर्ताओं को सरेआम फांसी दी गई। पूरे राज्य ने राजा के इस इंसाफ की तारीफ की। मीरा अब विजयगढ़ की प्यारी महारानी थी। उसके बारे में कहा जाने लगा, ये वो रानी है जिसने एक राक्षस को इंसान बनाया, जिसने अपने प्यार और बुद्धि से एक राज्य बचाया। विक्रमादित्य अब वही पुराना नेक राजा बन गया था। दिन भर प्रजा के सुख दुख देखता और रात को मीरा और नन्ही मालविका के साथ बिताता। एक दिन मीरा अपनी बेटी को गोद में लिए बैठी थी। विक्रमादित्य उसके पास आकर बैठ गया। मीरा, अगर उस रात तू नहीं आती तो मेरा क्या होता? मीरा ने मुस्कुराकर कहा, स्वामी, मैं नहीं आती तो कोई और आती। भगवान को आपको बचाना था, मैं तो बस एक जरिया थी। विक्रमादित्य ने मीरा के हाथ चूमे। नहीं मीरा, तू जरिया नहीं, तू मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा वरदान है। तू मेरी एक रात की दुल्हन नहीं, 7 जन्मों की दुल्हन है। मीरा ने हंसकर कहा, स्वामी, याद है पहली रात आपने मुझसे क्या कहा था? आपने कहा था सुबह तू मरेगी। और आज विक्रमादित्य ने मीरा को अपने सीने से लगा लिया। और आज तू मेरी ज़िंदगी की हर सुबह है, मेरी हर रात है, मेरी हर सांस है। दूर कहीं हवा में चमेली के फूलों की खुशबू थी और लग रहा था जैसे रानी मालविका की आत्मा ऊपर से ये देखकर मुस्कुरा रही थी। आखिरकार उसके स्वामी को उसका सच्चा प्यार मिल गया था। दोस्तों, ये थी हमारी एक रात की दुल्हन की कहानी। ये सिर्फ एक कहानी नहीं थी, ये एक संदेश था। पहला संदेश, कभी भी किसी पर बिना सबूत के शक मत कीजिए। एक पल का गुस्सा, एक पल का गलत फैसला जिंदगी भर का पछतावा बन सकता है। विक्रमादित्य ने अपनी प्राणप्रिया मालविका को सिर्फ इसलिए खो दिया क्योंकि उसने आंखों के सामने जो देखा उस पर भरोसा कर लिया, बिना ये सोचे कि शायद ये सब कोई साजिश हो। दूसरा संदेश, एक की गलती की सज़ा सबको देना सबसे बड़ा अन्याय है। औरतें हों या मर्द, एक के बेवफाई की वजह से पूरी जाति को कोसना मूर्खता है। दुनिया में हर तरह के लोग हैं, अच्छे भी बुरे भी, बस पहचानने की नज़र चाहिए। तीसरा संदेश, सच्चा प्यार वो है जो दर्द में भी कायम रहे। अंबिका ने 7 साल इंतजार किया, विद्या ने अपाहिज पति की सेवा की और मीरा ने अपनी जान देकर अपने स्वामी को बचाया। ये है सच्चा प्यार जो शरीर से नहीं आत्मा से होता है। चौथा और सबसे बड़ा संदेश,
अगर आप किसी को सच्चा प्यार करते हैं तो उस पर विश्वास कीजिए। शक का कीड़ा एक बार रिश्ते में घुस जाए तो वो रिश्ते को अंदर से खा जाता है। प्यार की बुनियाद विश्वास है और विश्वास के बिना कोई रिश्ता नहीं टिक सकता। दोस्तों, अगर आप शादीशुदा हैं तो अपनी पत्नी या पति पर विश्वास कीजिए। अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो उस पर भरोसा रखिए और अगर कभी कोई शक हो भी तो बात कीजिए, सच्चाई जानिए, फिर फैसला कीजिए, क्योंकि एक पल का गुस्सा जिंदगी भर का अंधेरा बन सकता है। दोस्तों, आज की हमारी कहानी एक रात की दुल्हन यहीं ख़त्म होती है। बताइए, मीरा का किरदार आपको कैसा लगा? क्या आपने भी कभी ऐसा प्यार देखा है जो मीरा ने विक्रमादित्य को दिया? और सबसे ज़रूरी सवाल, अगर आप विक्रमादित्य की जगह होते तो क्या आप मालविका को बेगुनाह मानने से पहले एक मौका देते? अपने जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। मैं हर एक कमेंट खुद पढ़ती हूँ और जवाब देने की कोशिश करती हूँ। अगर ये कहानी आपको पसंद आए तो 2 काम ज़रूर कीजिए। पहला, इस वीडियो को एक ज़बरदस्त लाइक दीजिए। आपका एक लाइक मुझे अगली कहानी और बेहतर बनाने की हिम्मत देता है। दूसरा, इस कहानी को अपने उन सभी दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए जो रिश्तों में शक की बीमारी से जूझ रहे हैं। शायद आपकी एक शेयर से किसी का टूटता घर बच जाए। और अगर आप संगीता कहानी कैप्सूल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन पर एक प्यारा सा क्लिक कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन भी ज़रूर दबा दीजिए, ताकि ऐसी ही दिल को छू लेने वाली इमोशनल और दमदार कहानियाँ आप तक सबसे पहले पहुँचती रहे। मेरी अगली कहानी और भी ज़बरदस्त होने वाली है। ये एक ऐसी सासू माँ की कहानी है जो अपनी बहू को सबसे बड़ी दुश्मन समझती थी, पर एक दिन ऐसा हुआ कि नहीं, अभी नहीं बताऊंगी, आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा अगली कहानी देखने के लिए। मैं हूँ आपकी संगीता और ये था संगीता कहानी कैप्सूल। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए और किसी से प्यार करते हैं तो उस पर पूरा विश्वास रखिए। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।